हेलो स्टूडेंट्स, आमे पढ़ुचे क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एटा तार पार्ट 2। तो जो माने पार्ट 1 देखि नांती से माने प्रथमे पार्ट 1 देखि सारंतु, तापरे पार्ट 2 देखिले बुझी पारिबे। पार्ट 1 नो लिंक तले डिस्क्रिप्शन दिया जाइछि, तो तुम माने सहज रे पाई परिबो। एबे आसीबा पार्ट 2। एई पार्ट रे आमे देखिबा फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर रे चाष केमिति करा जाउछि। पॉइंट 1, लैंड इज फिक्स्ड। गाँर जमी हूँ फिक्स। सत कथा, जमी केबे बढ़ी पारिबो ना कमी पारिबो। चाष जमी को जदि तमे घर करदेल, चाष जमी कमीगला, किंतु से कहूछि लैंड इज फिक्स्ड। लैंड रे हमर चाष जमी जाई पारे, घर जमी जाई पारे, किछि भी जाई पारे। तो कहला फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। तो से कहला पालमपुर गाँव मुख्य प्रोडक्शन होची चाष। बुझिला कि नहीं। आओ से गाँव अधिकांश लोक लाइवलीहुड बा बंचिया पई चाष ऊपर डिपेंड करती। दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबर। से माने निजे चाषी ही थाई पारंती किंबा अन्य जमी रे चाष करियार लेबर ही थाई पारंती। द वेल बीइंग ऑफ द पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द फार्म। तो एमाने समस्ते चाष सहित बहुत संश्लिष्ट बा संयुक्त होइकी अछंती। बुझियला। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक constraint in rising farm production. Land under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur there has been no extension of land area under cultivation. तो कौन कहला आउ थे भल के देख। से कहला आमर जमी फिक्स, चाष जमी फिक्स, ताकू तो आमे आउ कमई परिबानी बढ़ई परिबानी। 1960 रु सेठी किछि एक्सपांशन हेइनी। 1960 पर चाष जमी रे किछि बेसी वृद्धि करा जाई नाही। जमी जति थिला सेतिक अछि। By then some of the wasteland in the village had been converted to cultivated land. आउ कौन कराइछि, जो वेस्ट लैंड थिला, जो जमी गुड़ाक आमर वेस्ट हेकि पड़िथिला, से जमी गुड़ाक रे एबे चाषबास आरंभ कराइछि, ताको कल्टिवेटेड लैंड रे परिणत कराइछि। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. एबे आउ कौनसी बाट नाही सेतिकी जमी को बढ़ई कि आमर चाषर मात्रा वृद्धि करिया पे। जेतिकी जमी आमर थिला सेतिकी जमी समान व्यवहार करथिले, तापरे वेस्ट लैंड को मध्ये व्यवहार करके चाष करा जाउची। आउ एबे अधिक स्कोप नाही चाष जमी को बढ़ाया पे। गोटे फैक्ट देइछि एठी, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टर। जमी को कोउथरे मपा जाए, हेक्टर रे मपा जाए। Through the village you may find land area being discussed in local unit such as बिघा, गुइंठा etc. हेक्टर होची स्टैंडर्ड यूनिट, माने देश सारा जोठी गले मते तमे हेक्टर रे सुनी पारिबो। किंतु लोकल भाषा रे आमे केतेबेले बिघा, गुइंठा एई सबुथरे मध्ये आमे हिसाब करू। तमे सुनिथिबो एते गुंठ जागा, एते माण जागा, एटा सब हमर लोकल लैंग्वेज। हां कि नहीं। 1 hectare equals the area of a square which one side measuring 100 meter. तो गोटे हेक्टर कहले केते देख, गोटे स्क्वायर अछि, वर्ग क्षेत्र अछि, जो वर्ग क्षेत्र रो गोटिए गोटिए बाहु होचे 100 मीटर। ता मान तार एरिया केते हला 100 * 100 10,000 स्क्वायर मीटर। गोटे हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। मनैला। Can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? ए जो 1 hectare field को तमे तम स्कूल ग्राउंड संगे तुलना करो, जे आम स्कूल ले केते हेक्टर जमी अछि बा केते हेक्टर स्कूल ग्राउंड अछि। जदि लैंड फिक्स हे गला ताले इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम अ सेम लैंड। किछि एमिति बाट अछि कि जे सेही जमी रे आमे अधिक चाष करि परिबा बा अधिक प्रोडक्शन पाई परिबा। कहीं चाष जमी तो आम बढ़ई पारिबानी। आम देखिले वर्तमान ताले अन्य कोनोसी बाटरे आम चाष कार्य को केमिति बढ़ई परिबा सेटा देखिबा। इन द काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश।
all land is cultivated. In Palampur, no land is left dry. तो पालामपुर गाँटा कौटी अच्छी उत्तर प्रदेश रे अच्छी आम पढ़ी आगु यहाँ उत्तर प्रदेश कौटी अच्छी उत्तर प्रदेश वेस्टर्न पार्ट रे अच्छी सी कहला सबू जमी को तो से चाष कर सारे नो लैंड इज लेफ्ट आइडल कौन सी जमी को से छाड़ी ना ड्यूरिंग द रेनी सीजन में कौन हुए बा खरीफ चाष बेले कौन हुए फार्मर ग्रो जौ और बाजरा वर्षा दिने रेनी सीजन में से सेठी कौन चाष करती जौ चाष करती और बाजरा चाष करती दीज प्लांट्स आर यूज्ड एट कैटल फीड यही जौ बाजरा को कौन पर व्यवहार करा जाए गोखाद्य हिसाब से व्यवहार करा जाए कैटल फील्ड हिसाब से व्यवहार करा जाए गाई मानकर गोरु मानकर खाइबार व्यवहार करा जाए जौ और बाजरा इट इज फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टोबर एंड डिसेंबर रेनी सीजन पळैला जौ बाजरा चाष हो गला अक्टोबर रे आउ डिसेंबर रे से माने कोन चाष करंती पोटैटो आलू चाष करंती इन द विंटर सीजन बा रबी रे fields are sown with wheat रबी रे कोन चाष हुए गहम चाष हुए from the wheat produced farmer keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat in the market of रायगंज जेतिकी तांकर फैमिली पाई दरकार सेतिकी से व्हेट रखी दियंती गहम रखी दियंती बाकी जोटा सरप्लस माने बड़का हला सेटा को से माने रायगंज रो मार्केट रे नेकी बिक्री करंते आमे पढ़िथिले रायगंज होउची तांको गां पाखरे 3 किलोमीटर दूर रे थिबा गोटे बड़ गां ताठु टिके दूर गले गोटे शहर अछि ता ना हला साहापुर A part of the land area also devoted to sugarcane which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in Sahapur. तो किछिटा जगह एमिति अछि जो जगह को केवल सुगर केन चाष पई रखा जायछि बा आखु चाष पई रखा जायछि एवं प्रति वर्ष सेठी एवरी ईयर सेठी सुगर केन बा आखु चाष करा जाय आउ से आखु केमिति बिक्री करा जाय निज रॉ फॉर्म में बा निजे खाली आखु को बिक्री करा जाय पारे नहले जागेरी बा ताकू आखुरु गुड़ बाहर करके मध्य साहापुर बा टाउन ने नेकी बिक्री करा जाय बुझियला तो एटा गोटे क्वेश्चन आसी पारे जे केमिति भाबरे पालामपुर गाँव रे चाष करा जाए तमे सबुतक लिखिबो जे खरीफ सीजन रे सेठी जौ आ बाजरा हुए जो जौ बाजरा को कैटल फीड हिसाब रे बा गोरु मानक खाइबा हिसाब रे व्यवहार करा जाए तापरे अक्टोबर डिसेंबर सेठी पोटैटो फार्मिंग करा जाए आलू चाष करा जाए एवं शीत दिने बा रबी चाष रे से माने गहम चाष करंती एवं ए गहम निज परिवार पई रखिकी बळका गहम को से माने रायगंज मार्केट रे नेकी बिक्री करंती किछिटा जमी रे से माने आखु चाष करंती एवं आखु को आखु किंबा गुड़ बाहर करी ताकू साहापुर रे नेकी बिक्री करंती बुझियला The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to well developed system of irrigation. देखो गोटिए जमी रे तीन थर चाष करा गला प्रथमे आमे देखिले जौ बाजरा चाष करा गला तापर आमे देखिले आलू चाष करा गला सेही जमी रे तापरे गहम चाष करा गला काहे कि एते काम होई पाला काहे कि ना ताकर इरिगेशन सिस्टम बहुत भलो इरिगेशन सिस्टम कोन जल सेचन रो सुविधा पानी सुविधा रे ताको चाष जमी को जाई पारुचे इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालामपुर तो इलेक्ट्रिसिटी ताको पालामपुर को जल्दी आसी जाइतिला इट्स मेजर इंपैक्ट वाज ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन तो इलेक्ट्रिसिटी आसला पर कोन हला तांकर जल सेचन रो सुविधाटा बेसी भलो हे गला ट्रांसफॉर्म हे गला कोथरो ट्रांसफॉर्म हला देखिबा पर्शियन व्हील्स वेयर till then used by farmer to draw water from the well and irrigate small field पर्शियन व्हील्स को मते समाने व्यवहार करचंती छोट छोट जमी को चाष रे छोट छोट जमी को पानी दबा पई बा जल सेचन पई पर्शियन व्हील्स कोन देखो तो एई जो उपकरण को समाने व्यवहार करचंती पानी ताको चाष जमी रे मड़ेया पई people saw that the electric run tubewells could irrigate much लोक माने जानिया को पाइले जे विद्युत द्वारा चालुथिबा मोटर को यदि व्यवहार करा जिवो ताहाल सेटा मच लार्जर एरिया एंड लैंड इफेक्टिवली से माने जानिया को पाइले जे जदि आमे विद्युत चालित मोटर को व्यवहार करिबा ताहाले बहुत इफेक्टिवली आमे लार्जर एरिया को पानी दे दे पारिबा
ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିପାରିବା ବା ଜଳସେଚନ କରିପାରିବା। The first few tubewells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tubewells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. तो प्रथमे गवर्नमेंट किछिटा इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल बसैथिले। लोक जो देखिले जे इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल बसैया फल केते फायदा होउची, तो सबु लोक निज निज जमी रे इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल बसैले एवं 1970 मसीहा बेलू टोटाल 200 हेक्टर जमी रे इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल द्वारा पानी जलसेचन करा जाउतिला, इरिगेशन करा जाउतिला। Not all the villages in India have such high level of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. तो भारतर सबु जगह रे एते सुंदर जलसेचन व्यवस्था नाही बोली कुआ गला। जोटा रिवरइन प्लेन नदी कूलिया अंचल सेठी पानी मिली पारुची, कोस्टल रीजन समुद्र कूलिया अंचल सेठी मध्ये पानी मिली पारुची। इन कॉन्ट्रास्ट plateau regions such as the Deccan Plateau have low level of irrigation of the total cultivated area in the country. A little less than 40% is irrigated even today. In the remaining area, farming is largely dependent on rainfall. टोटाल भारतर चाष जमीर मात्र 40% चाष जमी को आम पानी जलसेचन सुविधा कर पारिचे। बाकी जो जमी गुड़ाक रहिला डेकान प्लाट्यू कुह माଳ अंचल कुह सेठी लोक माने वर्षा ऊपर डिपेंड करूछन्ते। आज पर्यंत वर्षा ऊपर सेठी डिपेंड करूछन्ते। सेठी पानी पाई अन्य कोनोसी व्यवस्था नाही, किंतु पालामपुर व्यवस्था अछि। ठीक अछि, आगु जिबा। To grow more than one crop on a piece of land during this year is known as multiple cropping. Important question, what is multiple cropping? तो तमे लिखिबो to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. तो एक रु अधिक चाष गोटिए जमी रे गोटिए वर्ष रे करा जिबा को हमें कहिबा मल्टीपल क्रॉपिंग। आउ थरे कहूची एक रु अधिक प्रकार चाष गोटिए जमी रे गोटिए वर्ष रे करा जिबा को कुआ जिवो मल्टीपल क्रॉपिंग। It is the most common way of increasing production on a given piece of land. तो एठी कोन हेई पारुची, एटा गोटे एमिति बाट एमिति रास्ता जोठी कि प्रोडक्शन टा इंक्रीज हेई पारुची। सत कथा, आमे जदि खाली गहम चाष करी बसी पड़थांते ताले बाकी 6 मास हमर किछि काम रे आसन थांता। सेति पई एका संगरे गोटे परे गोटे तीनटा प्रोडक्शन करिया फल रे हमर चाष मात्रा वृद्धि पाइला। All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 or 20 years. तो जेतक चाषी अछंती जे कोनोसे मुख्य दीटा क्रॉप को से माने प्रोडक्शन करूचंती। धान गहम हेई पारे, धान बाजरा हेई पारे, जे कोनोसे दीटा समस्ते करंती। आउ एबे पोटाटो आसिला थर्ड प्रोडक्शन 2 + 1 तीनटा एबे तांकर होउची। पोटाटो केबे इंट्रोड्यूस हेइची लास्ट 15 ରୁ 20 वर्ष भितरे। से माने दीटा मुख्य फसल संगरे गोटे थर्ड पोटाटो मध्य बा आलू मध्य चाष करूचंती। बुझियला ती बाटो। एटा गोटे टेबल देइची कल्टिवेटेड एरिया ओवर द इयर्स। 1950 रे हमर 120 मिलियन हेक्टर चाष जमी थिला, जोड़ा कि 10 वर्ष पर बढ़ी कि 130 मिलियन हैला। 1970 रे सेटा 140, देन पुणी 140 140 140 पुणी जाय कि 2010 रे बढ़ी कि 155 मिलियन हेक्टर हैला। आ 2012 में मध्य सही 155 मिलियन हेक्टर अछि। एटा होची तार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टा। तमे बार ग्राफ रे देखि परिबो जे 1950 रे थिला, 1960 रे टिके बढ़िला, 1970 आउ टिके बढ़िला, 1970 ने कि 2000 पर्यंत सेम रहिला, 2000 2010 भीतर पुणी बढ़िछि आ ए पर्यंत समान अछि। किछरा क्वेश्चन पचला, इज इट इंपोर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन? व्हाई? कहला एटा कोन एते जरूरी जे जो एरिया रे पानी सुविधा अछि बा जो एरिया रे सुविधा नाही से एरिया रे हमें पानी रो सुविधा बढ़ाइबाटा जरूरी कि? You have read about the crop grown in Palampur. Fill the following table based on the information of the crop grown in your region. तम रीजन ने कोन कोन चाष करा जाउची ता ना सब टेबल लिखिया पे कहिछि। ओके, आगु देखिबा। You have seen that
one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. आमे कौन सिखिले गोटिए समान चाष जमीरो अधिक प्रोडक्शन आमे केमिति पाई परिबा मल्टीपल क्रॉपिंग करके एकाधिक चाष करके. द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड. आउ कोथरे ही परिबो मॉडर्न फार्मिंग मेथड रे मध्ये ही परिबो. अधिक उत्पादन पाइया पई आमे मॉडर्न मेथड को मध्ये व्यवहार करि परिबा. कोन मॉडर्न मेथड देखिबा. Yield is measured as crop production on the given piece of land during a single season. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional, one with relatively low yields. ଚାଷ କେମିତି ମାପ କରାଯିବ ଯେ କେତେ ଚାଷ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ଗୋଟିଏ given piece of land ରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ବାହାରିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ତାର measurement. मनकर मु कहबी एई वर्ष मो चाष जमी गोटे मो पाखरे गोटे हेक्टर जमी अछि गोटे हेक्टर जमी रो मो 2 क्विंटल चाष 2 क्विंटल धान मो पाइले तो सेटा हला मोर मेजरमेंट. तो से कहिला 1960 जाई पुराना पद्धति को व्यवहार करके हमर चाष करा जाउतला. ट्रेडिशनल सीड्स बा आगो काल रे जो सब मंजी उत्पादन मंजी मिलुतला सेही मंजी रे ही चाष करा जाउतला. ट्रेडिशनल सीड्स needed less irrigation. Traditional seeds needed less irrigation. Farmer used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmer who did not have to buy them. ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ କାଳରେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା. ଯୋଉ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ବିହନକୁ ପାଣି କମ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଈର ଗୋବର ଏବଂ ଖତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉର୍ବରତା ବଢାଉଥିଲେ. ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁବିଧାରେ ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ପଡୁନଥିଲା. ବୁଝିଲା ଏଇଟା 1960 ଯାଏ ଚାଲୁଥିଲା. ଦ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଇନ ଦ ଲେଟ୍ 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety বা HYV of seeds. 1960 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପର ବିହନ ମିଳିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ HYV seeds ବା ହାଇ yielding variety ବୋଲି ପଢିବା. HYV ଏଟା ମନେ ରଖିବା ଏଟା ଆଗକୁ ଦରକାର ହେବ. Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amount of the grain on a single plant. ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ଯେତିକି ଆମର उत्पादन मिलुथिला एबे नुआ HYV सीड्स व्यवहार कला परे सेही गछरे अधिक फल धरला आमे अधिक पाई पारले. बुझिला. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grain than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best result. तो से कहला देख HYV सीड्स आसिला परे चाष अधिक मात्रा रे ही पारला बा प्रोडक्शन अधिक मात्रा रे मिली पारला. किंतु पुराना कालिया बिहन रे ना बेसी पानी दरकार होतिला ना बेसी खत दरकार होतिला ना सार दरकार होतिला ना खर्च करिया पड़तिला. किंतु HYV सीड्स पई सब जिंस अधिक अधिक दरकार. प्रथम तो ताको कोन दरकार प्लेंटी ऑफ वाटर ताको पानी बहुत दरकार आउ केमिकल फर्टिलाइजर्स दरकार. एठी नेचुरल फर्टिलाइजर्स व्यवहार करा जाउतिला सेठी किंतु केमिकल दरकार. सारा सब बिहन सब किणी के आनिया पड़तिला. आउ कोन दरकार होतिला पेस्टिसाइड्स कीटनाशक मध्ये दरकार हला ताको. सेठी पई ये सब व्यवहार कला पर ही ताको बेस्ट रिजल्ट मिली पाला. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides. तमे जे खाली उन्नत मानर बिहन पकई देले चाष होई जीवो सेमति नाही. सेथि पई तुमको ता सांगरे जलसेचनर सुविधा थिबा दरकार, हमर केमिकल फर्टिलाइजर्स थिबा दरकार, सार थिबा दरकार एवं कीटनाशक मध्ये थिबा दरकार, पेस्टिसाइड्स मध्ये थिबा दरकार. Farmers of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh were the first to try out modern farming method in India. तो एई जो राज्य तीनटा कहला पंजाब कहला हरियाणा कहला उत्तर प्रदेश कहला एमाने ही प्रथमे एई HYV सीड्स को व्यवहार करथिले.
The farmer in these regions set up tubewells for irrigation and made use of HYB seeds. तो ସେମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ବସେଇଲେ ଏବଂ HYB seed को यूज କଲେ ଆଉ କଣ କଲେ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜर्स ମଧ୍ୟ यूज କଲେ ଆଉ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍स ମଧ୍ୟ ଫାର୍ମିଂ ରେ यूज କଲେ some of them bought farm machinery like tractors and threshers which made plugging and harvesting faster ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମେସିନ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିଲେ କୋଉ ମେସିନ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିଲେ ହେଲା थ्रेसर्स किनिले ए सब मशीन को यूज करके से माने चाष कले दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ व्हीट ताको पुरस्कार कोन मिलला पुरस्कार माने लास्ट से कोन फल पाइले जे गहम चाष तांकर बेसी आसिला से माने सब खर्च कले मशीन किनिले पेस्टिसाइड्स किनिले फर्टिलाइजर्स किनिले आउ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स किनिले एचआईवी सीड्स किनिले सेति पय तांकर चाष मध्ये भलो होला इन पालमपुर The yield of wheat grown from traditional variety was 1300 kg per hectare. With HYB seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. तो आगुरु 1960 पूर्वरु जो पारंपरिक पद्धति रे चाष करा जाउतिला सेथिरे प्रति हेक्टर रे 1300 केजी रो गहम मिलुतिला एबे जो नुआ पद्धति आसिला ग्रीन रिवोल्यूशन परे प्रति हेक्टर रे 3200 केजी रो हमको मिलिला गहम There was a large increase in the production of the wheat. Farmer now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗହମ ମିଳିଲା ସେମାନେ ଘର ପାଇଁ ରଖିକି ବଳକା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ସେ ସବୁତକ ନେଇକି ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କଲେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ will the land sustain ଏଇଠୁ ପଢିବା ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ରେ ପଚାର ମୁଁ ତମର ସବୁ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ରହୁଛି थैंक यू।